अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस ट्यूटोरियल लेक्चर में हम ऑडेसिटी की बात करेंगे। 5 ट्यूटोरियल हमारे आ चुके हैं ऑडेसिटी के, जिसके अंदर हमने सारी ये जो टॉप के ऊपर आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें, ये रिकॉर्ड बटन, प्ले बटन और प्लेबैक स्पीड, मॉनिटरिंग एंड ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। और जो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्डेड वैल्यूज़ होती हैं, उसके ऊपर जो 3 बटन होते हैं वो भी हमने देख लिए थे, 3 ऑप्शंस होते हैं वो देख लिए थे। अभी देखते हैं जी, हमारे पास रीसेंट फाइल्स, हमने यही ट्यूटोरियल ऑडियो जो है वही रिकॉर्ड की हुई है। हमारे पास इसके 3 ट्रैक्स हैं, एक का नाम मैंने बदला हुआ था, बाकी 2 का नाम नहीं रखा हुआ। तो अभी इसको फर्दर हम इसके साथ काम करेंगे। सबसे पहले ये वाली जो सारी ऑप्शंस हैं ये आपने देख लिए हैं किस तरह से काम करते हैं। अभी ये नीचे देख लेते हैं जी। नीचे आपके पास टाइमिंग के कुछ ऑप्शंस हैं, स्नैप टू, नियरेस्ट प्रायर, प्रोजेक्ट रेट, ये वही ऊपर सेटिंग्स बताई थी मैंने, 44,100 हर्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स होती हैं वो हैं। उसके बाद स्टार्ट एंड एंड ऑफ सिलेक्शन, अगर आपका पॉइंटर वहीं पे है तो स्टार्ट और एंड ऑफ सिलेक्शन वही है। अगर आपने कोई सिलेक्शन की हुई है तो ये आपको यहाँ पे टाइमिंग देगा सबसे नीचे, 0 hours 00 minutes 2.218 मिनट 2 और फिर 218 सेकेंड्स, और फिर उसके बाद एंड ऑफ सिलेक्शन जो है आपके पास 780 सेकेंड्स के ऊपर जाके 6 मिनट पे जाके ख़त्म हो रही है। तो ये आपको सिलेक्शन टाइम बताता है, और जितना टाइम आपने सेलेक्ट किया वो जो बनता है वो ये 2 सेकेंड्स टाइम है जो इन बिटवीन दीज टू थिंग्स है। करंट लोकेशन जो है वो 6 सेकेंड पे, ये करंट लोकेशन बताता है कि जो बड़ा सा जो बॉक्स है, पहले ये इतना बड़ा नहीं था लेकिन ये नेक्स्ट न्यू वर्जन के अंदर बड़ा है, ये आपको करंट लोकेशन ऑफ योर पॉइंटर बताता है कि आप कहाँ पे हो। जैसे ही आप चेंज करते हो, क्लिक करते हो, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। 10 सेकेंड हो गई, अब 8 हो गई, अब 6 हो गई, अब 3 हो गई। तो ये इस तरह से ये होल वैल्यू बताता है। तो ये जो है ये पॉइंट के आगे भी 2 सेकेंड्स एंड 0.856, दैट मीन्स मिली सेकेंड्स, 856 मिली सेकेंड्स भी बताता है ये आपको। तो ये चीज़ें हमने देख ली हैं। अब ये बिल्कुल जो सारी चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं वो सारी हमारी हो चुकी हैं। अब रह क्या गया हमारे पास, जो चीज़ें हैं ये इन टैब्स के अंदर, फाइल, एडिट, सेलेक्ट, व्यू, ट्रांसपोर्ट, ट्रैक्स, जनरेट, इफ़ेक्ट। अच्छा, हमने सेव करना सीखा था, हमने अभी इसको ऑडियो को एक्सपोर्ट करना नहीं सीखा। और उसके बाद इफ़ेक्ट्स वगैरह की बात करेंगे। सबसे पहले आज हम फाइल टैब के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो देखेंगे। सबसे पहले आपको शुरू में मैंने देखा होगा, आपने देखा होगा मैंने रीसेंट फाइल्स इसको ओपन किया। उसका क्या मतलब है कि जो आप रीसेंट फाइल जो करते हो, 5 7 6 7 8 10 तक फाइल जो होती हैं, 6 7 तक, वो इस रीसेंट फाइल के अंदर आपको फाइल ओपन में जाके उनकी लोकेशन खोल के वहाँ से ओपन नहीं करना पड़ता। सिंपल यहाँ से फ़ाइल करें, रीसेंट फाइल का ऑप्शन है, यहाँ से आप जो आपने फ़ाइल खोलनी है, 5 6 7 शुरू में जो होती हैं टॉप पे आपने लास्ट टाइम खोली होती हैं, वो आपके पास आ रही होती हैं। अभी मैंने सिर्फ एक ही यूज़ किया तो इस वजह से एक ही आ रही है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास ओपन का तो आपने देख लिया था। न्यू जो है, अगर आपने नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो वो न्यू का ऑप्शन है। और क्लोज़ है कि आप इस प्रोजेक्ट को क्लोज़ ही कर दें, या इस ख़ास जो आपने खोला हुआ है इसको क्लोज़ करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू है। और एग्ज़िट जो है वो पूरा प्रोग्राम ही एग्ज़िट बंद कर देता है। क्लोज़, ये जो इस टाइम जो प्रोजेक्ट खुला हुआ है ट्यूटोरियल ऑडियो के नाम से, ऑडेसिटी प्रोजेक्ट, वो बंद करेगा। और जो एग्ज़िट है वो सारे प्रोग्राम को ही बंद कर देगा। क्लोज़ को करके देखते जी, क्लोज़ किया, ये देखिए आपके पास जो डिफ़ॉल्ट ऑडेसिटी स्क्रीन आती है बगैर किसी ऑडियो के वो आ गई। मैं इसको फिर से रीसेंट फाइल में से जाके ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है सेव प्रोजेक्ट। सेव प्रोजेक्ट आप लोगों ने देख लिया था किस तरह से करते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने अभी कोई चेंजिंग नहीं की। तो जो सिंपल सेव प्रोजेक्ट है उसके ऊपर, दैट इज़ नॉट क्लिकेबल राइट नाउ, और सेव प्रोजेक्ट एज़ की ऑप्शन है। ये क्या होता है जी, आपके पास इसमें आप नए नाम से नई जगह पे, या उसी जगह पे नए नाम से, या नई जगह पे नए नाम से प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हो। सेव प्रोजेक्ट है जैसे इसी तरह से, जैसे आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी इस्तेमाल किया हो, ऑफिस, उसमें भी सेव एज़ का ऑप्शन होता है, ये बिल्कुल सेम है। उसके बाद कंप्रेस्ड कॉपी ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब ये इसका प्रोजेक्ट की जो साइज़ होता है काफ़ी बड़ा होता है। कंप्रेस्ड कॉपी मतलब वो
स्मॉल साइज़ में इसको कॉपी करने की कोशिश करेगा, जो भी चीज़ें हैं उनको कंप्रेस करके उसका साइज़ कम करने की कोशिश करेगा। उसके बाद है जी एक्सपोर्ट की ऑप्शन है, जो आज हमने ख़ास तौर पे देखनी थी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम इसकी बात करेंगे। फिर इंपोर्ट है और पेज सेटअप बाद में देखते हैं, पहले एक्सपोर्ट देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इसको सिंपल एक्सपोर्ट एज MP3 करता हूँ तो जितने साउंड्स हैं सारे के सारे एक्सपोर्ट हो जाएंगे। जो म्यूट हैं वो तो नहीं सुने जाएंगे, लेकिन जो ट्रैक म्यूट नहीं है वो ट्रैक एक्सपोर्ट हो जाएंगे। ये ऑडियो मिक्सिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। मतलब ये एक ऑडियो है और एक ये ऑडियो है, मैं इन दोनों को अनम्यूट करता हूँ और फिर दोनों को टाइमिंग वगैरह सेट करके यहाँ से मैंने यहाँ पे इसको रखना है। फिर मैं क्या करूँगा, ये म्यूट है, इसका कोई टेंशन नहीं है, ये आएगा ही नहीं। और वैसे भी इसकी लेंथ जो है वो इससे कम है, तो जो लॉन्गेस्ट लेंथ ऑडियो होगी अगर उसमें सिंपल यहाँ से फाइल एक्सपोर्ट पे जाता हो तो लॉन्गेस्ट ऑडियो जो है होगी उतनी सारी लेंथ आ जाएगी, और बाकी जो ऑडियो उसके साथ भी होंगी जिनकी आवाज़ मैंने अनम्यूट किया हुआ है वो आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन भी की हुई है तो इम्पो एक्सपोर्ट सेलेक्टेड ऑडियो, अगर आपने कोई ऑडियो, जैसे मैं मल्टीपल ट्रैक्स जब काम करता हूँ, मैंने जो ऑडेसिटी के ऊपर ये जो मेरे पास ट्यूटोरियल है आपके पास यूट्यूब के ऊपर, जो मेरे पास ये टीचिंग की वीडियोज़ हैं, उसमें मैं एक ही जैसे फर्स्ट ईयर का एक मैंने बनाया हुआ उसके अंदर मैं सारी रिकॉर्डिंग्स करता हूँ। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये भी आप सीख लें जी। अगर मैं इस जगह पे क्लिक करूँगा तो होल ट्रैक विल बी सिलेक्टेड, और सिलेक्शन के लिए ये ऊपर पॉइंटर नज़र आता है आपको, ये एक दोनों तरफ एरो हेड और लाइन नज़र आती है। ये देखें यहाँ पे भी आपके पास एरो हेड नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सिलेक्शन एंड हो रही है, और नीचे भी आपको बताया जा रहा है कहाँ से स्टार्ट एंड ऑफ सिलेक्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपके पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं, स्टार्ट एंड लेंथ ऑफ सिलेक्शन, लेंथ एंड एंड ऑफ सिलेक्शन, लेंथ एंड सेंटर ऑफ सिलेक्शन। लेंथ भी बताता है आपको कितनी लेंथ है, लेकिन लेंथ के लिए मेरे पास, मैं इसको वैसे भी देख सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर नहीं करना तो आपको लेंथ भी बताएगा यहाँ से। ये ऑप्शन अगर डाउन करें तो स्टार्ट एंड लेंथ ऑफ सिलेक्शन आ जाएगी। लेकिन ये मैंने 4 सेकंड की वीडियो है, स्टार्ट यहाँ पे है, मैं स्टार्ट एंड एंड ही रखता हूँ। ठीक है। उसके बाद अब इसको एक्सपोर्ट करने की बात हो रही थी। अगर मैंने इसी ऑडियो को सिर्फ एक्सपोर्ट करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, बाकी चाहे म्यूट हैं या नॉट म्यूट हैं, सिर्फ ये सिलेक्शन को एक्सपोर्ट करेगा। मैं यहाँ से जाके फाइल एक्सपोर्ट सेलेक्टेड ऑडियो, यहाँ पे आपके पास इसका नाम होगा, वो पूछेगा इनकोडिंग कौन सी करनी है। मैं अक्सर 32 बिट PCM वेव फॉर्मेट में इसको सेव मैं नहीं करता, क्योंकि ये बहुत हैवी है और बहुत ही वज़नी जिसे कहते हैं ना, ये वो है। तो मैं इसको MP3 फाइल के तौर पे सेव करता होता हूँ, और उसमें फिर आपके पास ये नीचे जो भी आप फॉर्मेट खोलेंगे उसमें नीचे ऑप्शंस होंगे। OGG फाइल्स हैं, उसमें क्वालिटी की ऑप्शन है, FLAC ऑप्शन है, उसके बाद MAAC फाइल फ्लिपिंग, इसमें आपके पास KB/सेकंड रेट है। लेकिन मैं जो इस्तेमाल करता हूँ, मैं उसकी ज़्यादा बात करूँगा, वो है MP3 फाइल एंड वेव फॉर्मेट इज़ हाईली, मैंने अभी बताया था इसका काफ़ी वज़न होता है, और ये हाई जिसे कहते हैं ना, हाई क्वालिटी साउंड होता है, इसमें हाई क्वालिटी वैल्यू होती है। मैं MP3 यूज़ करता हूँ, उसमें आपके पास क्वालिटी स्टैंडर्ड है, मीडियम है, एक्सट्रीम है, इनसेन है। और मैं ज़्यादातर जो यूट्यूब के लिए इस्तेमाल करता हूँ मैं इनसेन करता हूँ। और वेरिएबल स्पीड फास्ट है, ठीक है। बाकी जॉइंट स्टेरियो फोर्स एक्सपोर्ट टू मोनो, ये स्टीरियो मैंने रिकॉर्ड किया था, इसको मोनो में मैं फोर्स नहीं करूँगा। ये मेरा फाइल नेम होगा, जो भी मैंने नाम रखना है। यहाँ पे मैंने लोकेशन सेट की, और यहाँ पे मैं सेव का जब बटन क्लिक करूँगा, ओके, नो आई वुड नॉट लाइक टू सेव डू दैट। कह रहा है वेव फॉर्मेट के नाम से आपने, नो, मैं यहाँ पे इसका नाम बदलता हूँ, समथिंग ऐड करते हैं इसके साथ, फिर सेव करते हैं। ये अब .mp3 वो .wav फॉर्मेट के साथ सेव हो रहा था, इस वजह से मुझे वो दे रहा था, उसका ऑप्शन दे रहा था। अभी यहाँ पे ये जो है इसको मेटा डेटा बोलते हैं। मेटा डेटा मतलब आर्टिस्ट नेम, किसने लिखा है, किसने रिकॉर्ड किया, ट्रैक टाइटल, एल्बम टाइटल, ट्रैक नंबर, ईयर, ये आपको इस तरह से चीज़ें शो होती हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मेरे पास मेरा डाटा पड़ा हुआ है,
यूट्यूब चैनल के अंदर ऑडियो क्लीन के अंदर पड़ा होगा, फर्स्ट ईयर में मैंने कॉपी किया था। ये यहाँ पे देखें, ये आपके पास ट्रैक नंबर नज़र आ रहा है, टाइटल नज़र आ रहा है, कंट्रीब्यूटिंग आर्टिस्ट नज़र आ रहा है और एल्बम नज़र आ रहा है। तो इसकी डिटेल्स हैं जो बैक एंड पे नज़र आती हैं। स्टार्ट में जो आप शुरू में नाम रखेंगे, यहाँ पे जो आपने नाम अभी रख लिया है वो नाम शो होगा। और यहाँ पे, और इसकी बड़ी मज़े की चीज़ है, मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई नाम लिखता हूँ, ज़ुबैर है, ट्रैक टाइटल है मेरे पास ट्यूटोरियल्स, एल्बम टाइटल है मेरे पास ऑडेसिटी TUTS, और ट्रैक नंबर है समझ लें 6 है ना, तो 6 रख लेते हैं। ईयर कौन सा है, 2020 चल रहा है, ख़त्म होने वाला है। जैनर है जी एजुकेशन। ये आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ ना भी देना चाहें फिर भी ठीक है, अगर आप कुछ सेव रखना चाहें फिर भी ठीक है। और फिर कमेंट में अगर मैंने कुछ लिखना है तो मैं वो ये लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, एनीथिंग। तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट के तौर पे इसको सेव कर सकता हूँ। अगर मैं सेव करूँगा तो यहाँ मेरे से पूछेगा, इस फोल्डर के अंदर मेरे से पूछेगा कि आप इस टेम्पलेट को किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो मैं इसको ट्यूटोरियल के नाम से सेव करता हूँ। अब ये सेव हो चुका है। अब मैं इसको, अगर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो इसको ये एक्सपोर्ट कर देगा। मैं इसको ओके अभी दोबारा से एक्सपोर्ट करते हैं। अब मेरे पास वो अब मुझे दोबारा वो चीज़ें लिखनी नहीं पड़ेंगी। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज MP3। अगर डायरेक्ट एक्सपोर्ट एज MP3 करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास MP3 फाइल्स वाली सारी ऑप्शंस खुलेंगी। इसमें ऑडेसिटी नहीं, मैं इसको किसी और जगह पे डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, नहीं डेस्कटॉप नहीं, PC के अंदर ही सेव करते हैं। और के अंदर जनरल एक मैं बाहर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ट्यूटोरियल टेस्ट के नाम से इसके अंदर हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं जी, माय फर्स्ट ऑडियो। ओके, हाँ ठीक है, वो कह रहा मिक्स हो जाएगा, बाकी आप स्टीरियो टाइप हैं वो नहीं होंगे। ठीक है जी, हो जाए मिक्स, कोई मसला नहीं, मैं इसको खुद ही कर रहा हूँ। अभी यहाँ मैंने जो भी लिखा था वो यहाँ पे कुछ तो नहीं हो रहा, लेकिन मैंने उसको सेव कर लिया था कहाँ पे, इन टेम्पलेट्स में। यहाँ पे लोड करूँगा तो यहाँ पे जो मैंने ट्यूटोरियल के नाम से टेम्पलेट लिखी हुई है वो आ जाएगी और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था। अब यहाँ पे ओके करूँगा तो ये एक्सपोर्ट, जितनी बड़ी ऑडियो फाइल होगी उतना ज़्यादा टाइम लेगा। ये मेरी फाइल एक्सपोर्ट होगी। इसको अब देखते हैं, जहाँ मैंने एक्सपोर्ट किया स्टर्लिंग लर्निंग के अंदर, लोकली ई के अंदर मैंने किया था, ट्यूटोरियल ऑडियो के नाम से फोल्डर था, ये ट्यूटोरियल टेस्ट। ये देखिए मेरी फर्स्ट ऑडियो आ चुकी है। इसको अगर मैं प्ले करता हूँ तो ये पूछेगा कि इस ग्रूव म्यूज़िक में करते हैं। हाँ, वेस्ट नहीं करना। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ 10 का जो होता है आपका तो ये ऑडियो मेरी प्लेयर, आवाज़ जो अभी आ रही है, जो आप लोगों को अभी आ ये रही है, मैं इसको अभी रिकॉर्ड कर करना रहा हूँ शुरू कर सेकंड दें। यहाँ पे रिकॉर्डिंग को। जो ठीक है, लोगों को ये इसको अभी नज़र आ रही मैं है, ये ऊपर जो दूंगा तो ये पॉइंटर है ये मूव इसके करके आगे मैं इसको रिकॉर्डिंग शुरू जूम कर आउट देगा। भी कर सकता हूँ कि पॉइंटर इतनी। तो ये आपको इसकी आवाज़ें अब सारी आ रही होंगी कि किस तरह से ये चलता है। तो आपकी प्रॉपर ऑडियो फाइल आउटपुट में आ जाती है और ये सारा मामला हो जाता है। उसके बाद फाइल में नेक्स्ट चीज़ है इंपोर्ट। इंपोर्ट में अगर मैं ऑडियो को इंपोर्ट करता हूँ तो बाहर से कहीं पे ऑडियो अगर रखी हुई है मैंने, जैसे मैंने अभी सेव की थी के अंदर, ट्यूटोरियल टेस्ट के अंदर, तो मैं यहाँ से इंपोर्ट कर सकता हूँ ऑडियो को, और वो ऑडियो जो है वो पूरी सिंगल ऑडियो के तौर पे इस फाइल के, इस प्रोजेक्ट के बॉटम पे आ जाएगी। तो इस तरह इंपोर्ट भी किया जा सकता है, बाहर से चीज़ भी मंगवाई जा सकती है, और लेबल्स भी, MIDI, रॉ डाटा। फिर ये प्रिंट की ऑप्शन बड़ी मज़े की है। ये क्या होता है, जो आपने ये जो भी चीज़ें आपने सेव रिकॉर्ड की हैं इसको वन पेज पे ला के इसको प्रिंट कर देता है। ये जिस तरह ये चीज़ें हैं ये प्रिंट हो जाती हैं। ये कहीं मैंने प्रिंट निकाला था, मैं ढूंढता हूँ अगर मुझे मिल जाए तो वहीं से आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये वाट के नाम से मैंने प्रिंट किया था। यही वाली जो सारी डाटा था इसको मैंने प्रिंट किया था। तो ये आपके पास एक पेज के ऊपर उसने शो करवा दिया उसको। ये वही डार्क थी मेरा।
तो इसको डाउन करके उसने एक ही पेज के ऊपर सारा इकट्ठा करके एक ही पेज के ऊपर शो करा दिया। ये इस तरह से आपके पास ऑडियो। अब इसमें ये तो मैंने वेव ऑप्शन सेलेक्ट की हुई है, इसमें अब मैंने देखा था कि इसमें और अदर ऑप्शंस भी होती हैं कि आप इसमें से कलर वो दिखाएं, या जैसे यहाँ पे देखें ये मल्टी व्यू कर लें या स्पेक्ट्रोग्राम कर लें सिर्फ। तो ये आपकी अपनी ऑप्शन है, आप इसको जो मर्ज़ी करना चाहें कर सकते हैं। मल्टी व्यू ख़त्म किया जाएगा और वेवफॉर्म जी। तो ये आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज हमारा फ़ाइल वाला सारा निज़ाम जो है वो पूरा हो गया है, और इसी से एग्ज़िट करते हैं जी। हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। यहाँ से कह रहा है सेव करना है कुछ, अगर चेंजिंग की है यस सेव कर दें और उसके बाद प्रोग्राम को बंद कर दें। तो ये हमारे पास आज की जो ट्यूटोरियल वीडियो थी उसमें हमने आज चीज़ें कंप्लीट की हैं। फ़ाइल की बात की, इसको दोबारा से खोलते हैं आपको दिखाते हैं। हमने आज फ़ाइल की बात की है, और हमने यहाँ पे स्टार्ट एंड सिलेक्शन की बात की, और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट की सेटिंग्स, और उसमें मेटा डाटा जो होता है वो यहाँ से भी जाके हम इसको एडिट मेटा डाटा में जाके कर सकते हैं। वो कल जब एडिट करेंगे तब उसमें आपको चीज़ों को दिखाऊंगा। तो हमेशा की तरह दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।